दोस्तों, आपको टेक्टिव विद सुनील यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप पहले हो के ये चैनल देख रहे हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। आपके लिए एक बहुत बड़ा भर्ती का एडवर्टाइज लेके आया हूँ आज। गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट, ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन नंबर 02/2020। इसमें बहुत सारे जॉब है, जैसे बहुत सारी पोस्ट है, जैसे स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल में ये सब होगा। और MNO और FNO ये सब आउटसोर्सिंग स्पेसिस के लिए। तो अभी हम देखेंगे, सीरियल नंबर देखेंगे, नेम ऑफ द पोस्ट देखेंगे, कितना वैकेंट कितना है और पेमेंट कितना मिलेगा और अपॉइंटमेंट किस तरीक़ा से है। पहले देखेंगे स्टाफ नर्स का 119 पोस्ट है, उसमें पेमेंट होगा 34,000 और ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। सेकंड नंबर में है लैब टेक्नीशियन ग्रेड 2 के लिए, इसमें वैकेंट है 43 पोस्ट वैकेंट है और पेमेंट है 28,000, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल में होगा। और नंबर 3 में फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, ये भी 23 वैकेंट है और पेमेंट देखेंगे तो 28,000, ये भी कॉन्ट्रैक्चुअल होगा। और MNO के लिए 18,000, MNO के लिए वैकेंट है 18 वैकेंट है और पेमेंट मिलेगा 12,000, ये मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, ये आउटसोर्सिंग होगा। और नंबर 5 में है FNO, इसके लिए 15 वैकेंट है, इसका भी पेमेंट होगा 12,000, ये भी आउटसोर्सिंग के लिए। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट क्या है और आपका रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए। स्टाफ नर्स के लिए आपका GNM कोर्स करना, GNM, और अगर आप GNM करते हो और BSc कुछ भी करने से चलेगा, लेकिन आप ये आंध्र प्रदेश का बोर्ड से करना चाहिए। मोस्ट हैव रजिस्टर्ड विथ आंध्र प्रदेश नर्सिंग काउंसिल विद द डेट रिन्यूअल। तो आपको नर्सिंग, जो आंध्र प्रदेश का नर्सिंग काउंसिल का रजिस्टर होना चाहिए आपका नाम। लैब टेक्नीशियन के लिए भी आप देख सकते हैं कि SSC और उसके साथ आपका डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए। और ये बहुत सारे ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। नंबर 3 में है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए, आपको D Pharm, B Pharm और M Pharm कुछ भी कोर्स आपका कंप्लीट होने से आप एलिजिबल है। और MNO के लिए आपको 10th पास से आप एलिजिबल है। FNO के लिए आपको 10 पास भी चलेगा आपके लिए। तो देख सकते हैं आप सिलेक्शन, अभी देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस और सर्विस वेटेज आपका कैसे होगा। इसमें सिर्फ मार्क बेसिक्स में होगा, कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई भी रिटन एग्जाम नहीं है, कोई भी इंटरव्यू नहीं है। एग्रीगेट ऑफ मार्क ऑब्टेन्ड इन द ऑल द योर इन द क्वालिफाइंग एग्जाम। अगर आप क्वालिफाइंग एग्जाम में पास हुए तो इसमें आपको 75% मिलेगा, 75% मार्क। और वेटेज फॉर एक्सपीरियंस गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग सर्विस। अगर आपका कोई भी एक्सपीरियंस है, अगर आप पहले कहाँ पर जॉब कर रहे हैं, कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आपको 15% इसमें मिलेगा मार्क। वेटेज ऑफ नंबर ऑफ ईयर सिंस पासिंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। अगर आप GNM हो और कोई भी B Pharm, D Pharm बहुत सारा पहले आप पास करके है तो आपको इसमें 10 मार्क मिलेगा। तो ये कंडीशन है ऑन अपॉइंटमेंट का, आप कंडीशन पढ़ सकते हैं। जैसे ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होगा, उसके बाद आपका रेगुलर होगा, तो पहले आपको कॉन्ट्रैक्चुअल में करना पड़ेगा। और अदर सर्विस कंडीशन, ये डिटेल आप देख सकते हैं कि ऑल द रिक्वायर्ड कैंडिडेट शाल मेंटेन बेनिफिट हेडक्वार्टर। तो आपका जॉब, आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में, आंध्र प्रदेश का हेडक्वार्टर में ही होगा। और अगर डिपार्टमेंट चाहेगा तो आपको चेंज भी, वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। ये अदर सर्विस कंडीशन आप डिटेल पढ़ सकते हैं। और उसके बाद डिबरमेंट है, तो कैंडिडेट शुड बी मेक श्योर दैट एलिजिबिलिटी द पोस्ट अप्लाइड फॉर द डिक्लेरेशन। तो आपको जो रिक्वायरमेंट मांगा गया है, जो आपको एलिजिबल क्राइटेरिया जो है, आपको वो आपका होना चाहिए। अगर आपका कुछ भी गलत हुआ, आप अगर GNM पास नहीं किया फिर अप्लाई कर दिए, तो ये आपको बाद में परेशानी हो सकता है। तो इसलिए जो रिक्वायरमेंट में, जो नोटिफिकेशन में, जो एडवर्टाइज में जो है आपका, वो आपका क्वालिफिकेशन के साथ मैच हो रहे तो आप अप्लाई कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। फिर डिपार्टमेंट डिसीजन ऑन फाइनल, जो आंध्र प्रदेश का जो डिपार्टमेंट है वो फाइनल करेगा कि आप एलिजिबल हो तो आपको वो जॉब प्रोवाइड करेंगे। गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, आप कैसे वो एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो फील्ड एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड टू द रजिस्टर्ड पोस्ट। आप अपना फॉर्म
ईमेल करके भेज सकते हैं, अगर नहीं तो रजिस्टर पोस्ट, आप पोस्ट में भी डाल सकते हो, अगर नहीं तो आपको ईमेल, जैसे ये दिया है ईमेल एड्रेस hrdmho@gmail.com में आप ये अप्लाई कर सकते हो। तो आपका स्टार्ट होगा 26/6/2020 से, उसका लास्ट डेट है 22/7/2020 5 बजे तक। तो आपको ये सब डिटेल देना पड़ेगा आपका फॉर्म के साथ, एसएससी का मार्कशीट सर्टिफिकेट, +2 का मार्कशीट सर्टिफिकेट, क्वालिफाई एग्ज़ाम पास सर्टिफिकेट जैसे आपका एएनएम जीएनएम और कोई भी एमफार्म डीफार्म का वो सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल सर्टिफिकेट ऑफ रेस्पेक्टिव काउंसिल, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना चाहिए, और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट ऑफ एनी एप्लीकेबल, अगर आपके पास इंटर्नशिप का कुछ भी सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको देना पड़ेगा, जैसे वो पुराना नहीं होना चाहिए, जैसे 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आप दे सकते हैं, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो वो भी आप सर्टिफिकेट दे सकते हैं, ये सब देना है। उसके बाद आपको एक फ़ोटोग्राफ ड्यूली पास्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द सेल्फ अटेस्टेड, तो आपका एक फ़ोटो भी आपको देना पड़ेगा, जैसे आपको ये सेल्फ सिग्नेचर करके देना पड़ेगा। और उसके बाद है नंबर 13 में कॉपी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर सर्विस, अगर आप पहले कहाँ पर भी जॉब किए हैं तो उसका जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको देना पड़ेगा। तो आप अभी देखेंगे एज देखेंगे तो जो कैंडिडेट का एज 42 एज से ज़्यादा नहीं होगा, 42 से कम होना चाहिए, और SC ST और BC के लिए वो 47 ईयर है, और एक्स सर्विसमैन एंड PSC कैंडिडेट के लिए 50 साल का एज है। तो ये था आपके लिए एक रिक्वायरमेंट, जैसे गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट गुंटूर के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और लास्ट में मैं इतना गुजारिश करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप निश्चित रूप से मेरा यूट्यूब चैनल टेक टिप विद सुनील को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।